चैनल स्टडी बाय एग्ज़ाम में आप सभी समस्त सम्मानित साथियों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। तो चलिए आज की जो टॉपिक होगा वह होगा भारत के संपूर्ण राष्ट्रपति के बारे में, जिसमें हम लोग कवर करेंगे पार्ट 1, क्योंकि पूरे विश्लेषण के साथ यह वीडियो आप तक पहुंचेगा, इसीलिए 2 भाग में हम लोग पूरे राष्ट्रपति को 2 भाग में बांट दिए हैं, जिससे आपको सरल और सहज महसूस हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा विश्लेषण में आपका यह वीडियो मिले। चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम लोग सीधा क्वेश्चन पे बात करते हैं और एक गुजारिश कि आप लोग इस वीडियो को स्किप बगैर किए हुए पूरे देखिए, ताकि एक एक ज्ञान की बातें आप समझ सके और उनको अपने जीवन में उपयोग कर सकें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन जो होगा वह होगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन हैं? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन हैं? है तो नहीं होगा, यहाँ थे होना चाहिए, नहीं थे होना चाहिए कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो चलिए देखते हैं। ए में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी में है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी में है किरण बेदी और डी में है लाल कृष्ण अंडवाणी। तो आप लोगों को तो आंसर पता होगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था? इनका जन्म जो होता है वो होता है 3 दिसंबर। कब होता है? 3 दिसंबर 1884 को होता है। कब होता है? 1884 को इनका जन्म होता है। जन्म जो होता है वह होता है बिहार राज्य के, कहाँ होता है? बिहार राज्य के सिवान जिले के जीरादेई गांव में होता है। कहाँ होता है? बिहार राज्य के सिवान जिले के जीरादेई गांव में इनका जन्म होता है। चलिए इनका जो पिता का नाम है, इनका पिता का जो नाम है हम लोग आगे बढ़ा लेते हैं। इनका पिता का जो नाम है वह है महादेव सहाय। इनका पिता का क्या नाम है? महादेव सहाय। इनका पिता का क्या नाम है? महादेव सहाय। इनका पिता का नाम है महादेव सहाय। ठीक है, महादेव सहाय इनका पिता का नाम है। ठीक, इनकी माता को जो नाम थी, इनकी माता का क्या नाम है? कमलेश्वरी देवी। इनकी माता का क्या नाम है? कमलेश्वरी देवी। इनकी माता का नाम है कमलेश्वरी देवी। इनकी माता का नाम है कमलेश्वरी देवी। इनकी माता का नाम है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने भाई बहनों में सबसे छोटा थे। क्या थे? सबसे छोटा थे। इनके जो भाई बहन थे उसमें सबसे कौन थे? छोटा थे। कौन? बिहार के लाल, जो पहले भारत के राष्ट्रपति बने और 2 बार राष्ट्रपति रहने वाले एकमात्र व्यक्ति बिहार के लाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। 2 बार राष्ट्रपति रहने वाले बिहार के लाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। चलिए ठीक है। इनका जो कार्यकाल है, यह कार्यकाल है आपका, कार्यकाल जो है इनका यह है 1950 से, क्या है? 1950 से 1962। 1950 से 1962 इसका कार्यकाल है। ठीक है, और इनका जो शादी होता है वह 12 वर्ष की अवस्था में शादी होता है। समझ सकते हैं कितना बाल्यपन और बचपना में इनका शादी हुआ, फिर भी भारत के पहले राष्ट्रपति बने।
विवाह इनको कब होता है? 12 वर्ष की उम्र में इनका शादी हो जाता है। राष्ट्रपति पद के जो उम्र होते हैं, राष्ट्रपति बनने के लिए जो उम्र होते हैं, वह उम्र कितना होता है? आप सबों को पता होगा कि उम्र कितना होता है? 35 वर्ष होता है। ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के लिए 35 वर्ष होता है। राष्ट्रपति पद के शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट दिलाता है। कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट दिलाता है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट दिलाता है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। तो अभी जो वर्तमान में जो द्रौपदी मुर्मू जी का जो शपथ ग्रहण दिलाए हैं, वह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम है? उसका मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? एन.वी. रमन्ना। क्या है? एन.वी. रमन्ना नाम है। क्या है? अभी फ़िलहाल वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम है? एन.वी. रमन्ना नाम है। चलिए हम लोग यहाँ तक देख लिए। अब हम लोग ज़रा यह देखते हैं कि राष्ट्रपति बनने के लिए कुछ जो हमारे देश में संविधान लागू हुआ है उसमें जिक्र है। तो जिक्र किन किन बातों को, किन किन अनुच्छेद, किन भागों में किया गया है, हम लोग पूरे विश्लेषण से आधा राष्ट्रपति को जन्म से मृत्यु तक एक एक बातें इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो इनका जो संविधान से कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हम लोग जानेंगे, वह जानने योग्य है कि भाग 5 में, भाग कितना? 5 में राष्ट्रपति से संबंधित जिक्र है। भाग 5 में अनुच्छेद जो आते हैं वह आते हैं 52 से लेके 151 तक अनुच्छेद आते हैं। भाग 5 में कितना अनुच्छेद आते हैं? 52 से लेके 151 तक अनुच्छेद आते हैं। तो चलिए हम लोग आगे देख रहे हैं कि अनुच्छेद 52 जो है, यह अनुच्छेद क्या? अनुच्छेद 52 जो है, 52 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के पद के बारे में। 52 में किस चीज़ का जिक्र है? राष्ट्रपति के पद के बारे में 52 में जिक्र है। अब आता है 53 में जो है आपका 53 जो है अनुच्छेद, इसमें राष्ट्रपति के कार्यपालिका का शक्ति निहित है। 53 अनुच्छेद में राष्ट्रपति का कार्यपालिका की शक्ति निहित है। अब अनुच्छेद 54 आता है। अनुच्छेद 54 में है कि राष्ट्रपति पद में निर्वाचन मंडल का किस चीज़ में अनुच्छेद में जिक्र है? 54 अनुच्छेद में जिक्र है। अब अनुच्छेद 55 में जो इनका जिक्र है वह है कि निर्वाचन विधि का जिक्र है। निर्वाचन विधि का जिक्र किस में है? अनुच्छेद 55 में निर्वाचन विधि का जिक्र है। अच्छा एक बात बताइए कि अगर निर्वाचन के समय, अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय अगर कोई विवाद हो जाती है तो इसका निपटारा कौन करता है? इसका निपटारा कौन करता है? तो इसका निपटारा करता है सुप्रीम कोर्ट। कौन करते हैं इसका निपटारा? सुप्रीम कोर्ट शपथ भी दिलाते हैं और सुप्रीम कोर्ट निपटारा भी करते हैं विवादों का, जो फिलहाल वर्तमान में है एन.वी. रमन्ना। ठीक है। अब अनुच्छेद 56 आता है। अनुच्छेद 56 में, 56 में क्या है? 56 अनुच्छेद क्या है? 56 में क्या चीज़ का जिक्र है? तो अनुच्छेद 56 में जो जिक्र है वह है कार्यकाल का। अनुच्छेद 56 में किस चीज़ का जिक्र है? कार्यकाल का, जिसमें 5 वर्ष का जिक्र किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 56 का बात है। अब आ जाता है अनुच्छेद 61 का बात। अनुच्छेद कितना का आ जाता है आप? 61 का बात। अनुच्छेद 61 में क्या जिक्र है? महाभियोग का जिक्र है। क्या चीज़ का जिक्र है? महाभियोग का जिक्र है। महाभियोग का जिक्र है। अनुच्छेद 61 में महाभियोग का जिक्र है। अच्छा एक बात कि भारत देश के अंदर एक ही आदमी का क्षमादान
कानूनी तौर पे उनको ताकत और शक्ति मिला है, वह राष्ट्रपति के पास इसका शक्ति निहित है। तो क्षमा दान जो किया जाता है, जिन्होंने राष्ट्रपति जिनको करते हैं क्षमा दान, वह किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 72 के तरह राष्ट्रपति किसी को क्षमा कर देते हैं। तो क्षमादान का भी राष्ट्रपति का जो जिक्र है वह 72 अनुच्छेद में है। ठीक है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होने के लिए तो हम लोग देखे थे 35 वर्ष होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और कंडीशन है जिसमें आपको अगर राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ना है तो उसमें 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक का जरूरी होता है। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक का जरूरी होता है। अनुमोदक चाहिए ही चाहिए। तो चलिए हम लोग पूरे एक एक बात हम लोग पहले राष्ट्रपति के बारे में जानें, उसके बाद एक एक अनुच्छेद को हम लोग विश्लेषण से जानें। और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का भी पूरे इस महाकुंभ में हम लोग एक एक बातें जानेंगे कि भारत के दूसरा राष्ट्रपति कौन है। भारत के दूसरा राष्ट्रपति कौन है? ए में है डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी में है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, सी में है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डी में है ज्ञानी जेल सिंह। तो आपको यह पता होगा कि भारत के दूसरा राष्ट्रपति जो है यह है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। लेकिन एक बात यह भी पता होना चाहिए कि पहले उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बने, इनका जो सत्र चलता है, इनका जो कार्यकाल है यह है 1962 से, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद इनका कार्यकाल शुरू होता है। तो 1962 से लेके 1967 तक इनका कार्यकाल रहता है। 1962 से लेके 1967 तक इनका कार्यकाल रहता है। भारत के पहले राष्ट्रपति हैं, भारत के फर्स्ट राष्ट्रपति हैं, जिनको भारत के सर्वोच्च पुरस्कार यानी भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत के पहले राष्ट्रपति हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? तो 1954 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और इनका जो जन्म के बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। इनका जो जन्म होता है वह जन्म होता है आपका 5 सितंबर 1888 में होता है इनका जन्म। कब होता है? 1888 में इनका जन्म होता है। तिरुमनी मद्रास में इनका जन्म होता है। और 5 सितंबर यानी कि इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में हम लोग आज तक शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म उत्सव के माध्यम से हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर को मनाते हैं। यह बहुत बड़े शिक्षाविद थे। क्या थे? बहुत बड़े शिक्षाविद थे। शुरू से अंत तक इन्होंने शिक्षा के बारे में ही ज़्यादा जोर दिए काम के ऊपर, इसीलिए इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में हम लोग शिक्षक दिवस भी मनाते हैं। चलिए ठीक है यहाँ तक। अब इनका पत्नी का क्या नाम था? जब शादी उदी होता है तो इनका पत्नी का क्या नाम था? तो इनका पत्नी का जो नाम था वह था शिवाकुमु देवी। क्या नाम था? शिवाकुमु देवी इनकी पत्नी का नाम था। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लोग सत्र जान लिए, जन्म जान लिए, मृत्यु नहीं जाने ना। इनका मृत्यु जो होता है वह होता है 17 अप्रैल 1975 का। इनका मृत्यु कब होता है? 17 अप्रैल 1975 में इनका देहांत हो जाता है।
तो इनके बारे में हम लोग एक एक बात देखें, जन्म से लेके मृत्यु तक, पद से लेके कार्यकाल तक सब कुछ देख लिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न के ऊपर। तीसरा प्रश्न आपको बोल रहा है कि भारत के तीसरा राष्ट्रपति कौन है या कौन थे होगा। श्री आर वेंकट रमन, श्री के आर नारायण, डॉक्टर जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी। तो तीसरा राष्ट्रपति 1 2 याद रहता है, वर्तमान में याद रहता है, सेकेंड फर्स्ट याद रहता है, लेकिन यह तीसरा है तो थोड़ा नामुमकिन हो सकता है कि याद नहीं हो सके। तो भारत के तीसरा राष्ट्रपति जो है वह कौन थे? भारत के तीसरा राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। तीसरा राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनके बारे में आप पूरे विश्लेषण से हम लोग देखेंगे, इसलिए वीडियो का स्किप तो आपको इस पूरे वीडियो में नहीं करना है, नहीं तो आप भटक जाइएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं इनका जन्म से। इनका जन्म कब होता है? इनका जन्म कब होता है? जन्म होता है 8 फरवरी। जन्म होता है 8 फरवरी 1897 में इनका जन्म होता है। जन्म कब होता है? 1897 में इनका जन्म होता है। जन्म स्थान जो है इनका हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में इनका जन्म होता है। कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में इनका जन्म होता है। हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में इनका क्या होता है? जन्म होता है। और माता जो इनका नाम था, इनकी माता को जो नाम था यह था नाज नीन बेगम। इनकी माता का क्या नाम था? नाज नीन बेगम। इनकी माता का क्या नाम था? नाज नीन बेगम इनका माता का नाम है। इनका पिता का नाम था फिदा हुसैन खान। इनका पिता का क्या नाम था? फिदा हुसैन खान। क्या नाम था? फिदा हुसैन खान इनका पिता का नाम था। इनकी पत्नी का क्या नाम था? इनकी पत्नी का क्या नाम था? इनकी पत्नी का नाम था शाह जेहन बेगम। क्या नाम था? शाह जेहन बेगम। शाह जेहन बेगम। शाह जेहन बेगम इनकी पत्नी का नाम था। इनका कोई पार्टी नहीं था, यह स्वतंत्र रूप से राष्ट्रपति बने थे। और इनकी मृत्यु हो जाता है कब? इनका मृत्यु हो जाता है 3 मई 1969 को इनका मृत्यु हो जाता है। 3 मई 1969 का इनका मृत्यु हो जाता है। मृत्यु स्थान है दिल्ली में इनका मृत्यु हो जाता है। लेकिन एक प्रश्न इसमें निहित यह है कि आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के पहले राष्ट्रपति जिनका कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गया वह राष्ट्रपति कौन थे? तो वह राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का पद के दौरान ही मृत्यु निधन हो जाती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी हम लोग पूरे कवर किए। चौथा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चौथा क्वेश्चन है आपका कि भारत के चौथा राष्ट्रपति कौन थे? ए में है श्री प्रणब मुखर्जी, बी में है फखरुद्दीन अली अहमद, सी में है गुलजारी लाल नंदा, डी में है बीबी गिरी। चौथा राष्ट्रपति भाई साहब और बढ़ता जा रहा है, याद तो नहीं के बराबर है, तुक्का भी लगेगा या नहीं लगेगा। इसीलिए आप लोग पूरे जोश और जज्बा से इस वीडियो को स्किप नहीं करते हुए देखने की पूरी प्रयास कीजिएगा कि भारत की चौथा राष्ट्रपति जो थे वह थे बीबी गिरी। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? बीबी गिरी। अब बीबी गिरी के बारे में पूरे विश्लेषण से हम लोग देखेंगे जो खासियत है। तो इनका बीबी गिरी फुल फॉर्म शॉर्ट नाम था। इनका जो पूरा नाम है यह है वराहगिरी वेंकट गिरी। क्या नाम है? वराहगिरी वेंकट गिरी इनका पूरा नाम है। इनका जन्म जो होता है वह होता है 10 अगस्त 1894 में इनका जन्म होता है। 10 अगस्त 1894 में इनका जन्म होता है। जन्म स्थान है इनका उड़ीसा, ब्रह्मपुर उड़ीसा में इनका जन्म होता है। जन्म कहाँ होता है? उड़ीसा। जन्म कहाँ होता है? उड़ीसा में इनका जन्म होता है। इनका माता का जो नाम है, इनका माता का नाम है सुब्रदम्मम्मा बीबी। सुब्रदम्मम्मा बीबी।
इनकी माता का नाम हम लोग लिखने का पूरी प्रयास कर रहे हैं। इनकी माता का नाम कुछ जटिल है। इनका माता का नाम है सुभद्रम्मा बीवी। सुभद्रम्मा बीवी इनका माता का नाम है। इनका पिता का नाम है जोगी आह पतल बीबी। जोगी आह पतल बीबी इनका पिता का नाम है। और इनका जो पत्नी है, इनका पत्नी का नाम है सरस्वती बाई। सरस्वती बाई, सरस्वती बाई इनका पत्नी का नाम है। सरस्वती बाई इनकी पत्नी का नाम है, सरस्वती बाई। बीबी गिरी बहुत बड़े समाज सुधारक थे। बीबी गिरी क्या थे? बहुत बड़े समाज सुधारक थे। इन्हीं के कुछ पुण्य प्रताप के कारण आज भारत के श्रमिक मजदूर लोग अपने आवाज़ को बुलंद कर पाते हैं, पूछने की हिम्मत रखते हैं, इन्हीं का देन है। तो चलिए हम लोग पूरे विश्लेषण से देखते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका पांचवा क्वेश्चन है कि भारत के पांचवा राष्ट्रपति कौन थे? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और लाल बहादुर शास्त्री। तो भारत की जो पांचवा राष्ट्रपति थे वह था फखरुद्दीन अली अहमद। भारत के पांचवा राष्ट्रपति कौन था? फखरुद्दीन अली अहमद पांचवें राष्ट्रपति थे। चलिए इनका जन्म से फिर हम देखते हैं। इनका जन्म होता है भाई 13 मई 1905 में इनका जन्म होता है। कब होता है? 13 मई 1905 में इनका जन्म होता है। 13 मई 1905 में इनका जन्म होता है। इनका जन्म स्थान जो है पुरानी दिल्ली, भारत है। क्या है? पुरानी दिल्ली में। इनका जन्म कहाँ होता है? पुरानी दिल्ली में, भारत का जन्म है। ठीक है। और इनकी जो पिता का नाम था, इनका पिता का नाम था जलनूर अली अहमद। इनका पिता का क्या नाम था? जलनूर अली अहमद। इनका पिता का नाम था जलनूर अली अहमद। जलनूर अली अहमद इनका पिता का नाम था। जलनूर अली अहमद इनका पिता का नाम था। इनकी जो पत्नी का नाम था वह था बेगम आबिदा अहमद। इनकी पत्नी का जो नाम था वह था बेगम आबिदा अहमद इनकी पत्नी का नाम था। इनका राजनीतिक पार्टी जो था वह था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इनकी राष्ट्रीय पार्टी था। ठीक है। इनका मृत्यु जो हो जाता है, देहांत, इनका देहांत कब होता है? 11 फरवरी 1977 को इनको दिल्ली में निधन हो जाता है। इनको कब निधन हो जाता है? दिल्ली में निधन हो जाता है। तो चलिए हम लोग पूरे विश्लेषण से देख लिए पांचवा क्वेश्चन। अब हम लोग छठा क्वेश्चन की ओर बढ़ चुके हैं, आ भी गए हैं। तो चलिए इसको हम लोग डिटेल से जानकारी लेंगे। छठा क्वेश्चन आपका कि भारत के छठा राष्ट्रपति कौन है? ए में है श्री नीलम संजीव रेड्डी, बी में है ज्ञानी जेल सिंह, सी में है चौधरी चरण सिंह और डी में है श्री RK नारायण। तो आपका छठा जो राष्ट्रपति था वह कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। इन्हीं नीलम संजीव रेड्डी को बीबी गिरी हरा के जीते थे और यही नीलम संजीव रेड्डी हैं जो निर्विरोध राष्ट्रपति बने बीबी गिरी के जस्ट बाद। मतलब पांचवा स्थान पर बीबी गिरी जी राष्ट्रपति इनको हरा के बने थे और छठे नंबर पे नीलम संजीव रेड्डी जी निर्विरोध चुने गए, भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इनके विश्लेषण के बारे में। इनका जन्म होता है 19 मई। इनका जन्म कब होता है? 19 मई। इनका जो जन्म होता है वह होता है 19 मई 1913 को। 19 मई 1913 का इनका क्या होता है? जन्म होता है। 19 मई 1913 का इनका क्या होता है? जन्म होता है। इलनूर ग्राम अनंतपुर जिले में हुआ, जो फिलहाल आंध्र प्रदेश में है। इनका भी जन्म कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? आंध्र
प्रदेश में भी इनका जन्म होता है। चलिए ठीक है, 1913 में आंध्र प्रदेश में इनको जन्म होता है। चलिए यहाँ तक हो गया। इनका कार्यकाल जो है, इनका कार्यकाल है 1977 से आपका 1982 इनका कार्यकाल है। 1977 से 1982 क्या है, इनका कार्यकाल है। 1977 से 1982 इनका क्या है, कार्यकाल है। और 1956 में याद कीजिए, 1956 में राज्य का पुनर्गठन किया गया था। याद होगा या नहीं होगा तो जानने की पूरी प्रयास कीजिएगा कि 1956 में, कब, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, जिसमें आंध्र प्रदेश राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री नीलम संजीव रेड्डी जी बने थे। तो आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री जो भारत के छठे निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए। आपको याद रखना होगा कि आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और भारत के छठे नंबर का राष्ट्रपति चुने गए। इतना इसका राजनीतिक सफ़र रहा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग 7वां नंबर पे आ गए। 7वां नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के 7वें राष्ट्रपति कौन थे। ए ऑप्शन में है ज्ञानी जेल सिंह, ऑप्शन बी में है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, सॉरी यहाँ कुछ गलत हो गया है, क्या होना चाहिए, शर्मा, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। सी में है डॉक्टर जाकिर हुसैन और डी में है श्री KR नारायण। तो 7वां राष्ट्रपति मुश्किल होगा याद रखना। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग पूरी जानकारी विश्लेषण से ले रहे हैं और वीडियो में बने हैं, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोग इतना सपोर्ट के साथ बने हुए हैं। तो भारत के 7वें राष्ट्रपति जो थे वह कौन था, ज्ञानी जेल सिंह। भारत के 7वें राष्ट्रपति कौन था, ज्ञानी जेल सिंह 7वें राष्ट्रपति था। तो चलिए इनका फिर जन्म के बारे में हम लोग देखेंगे। इनका जो जन्म होता है वह होता है 5 मई 1916 में होता है। इनका जन्म कब होता है, 5 मई 1916 में इनका जन्म होता है। 5 मई 1916 में इनका जन्म होता है। जन्म स्थान है आपका संधवान गांव, जिला फरीदकोट, पंजाब। यह कहाँ के रहने वाले हैं, पंजाब के रहने वाले हैं। और पंजाब के रहने वाले हैं और यह पंजाब के 1972 से 1977 का कार्यकाल में पंजाब के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ज्ञानी जेल सिंह पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं। इनका जन्म फरीदकोट पंजाब में होता है और यह पंजाब के 1972 से 1977 का कार्यकाल के दौरान यह पंजाब के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। पंजाब के क्या रह चुके हैं, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और 25 जुलाई कितना, 25 जुलाई 1982, मतलब मुख्यमंत्री के 5 वर्ष बाद 87, 5 82, 1982 में भारत देश को एक सिख राष्ट्रपति मिल गया। भारत देश को क्या मिल जाता है, एक सिख राष्ट्रपति मिल जाता है। क्या मिल जाता है, सिख राष्ट्रपति मिल जाता है। सिख राष्ट्रपति मिल जाता है कब, 1982 में भारत देश को एक सिख राष्ट्रपति मिल जाता है। इनका राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वह होता है 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1982 से
1982 से 1987, 1982 से 1987 यह इनका राष्ट्रपति का कार्यकाल है। अब भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो पॉकेट वीटो का उपयोग करने वाले हैं, पॉकेट वीटो का उपयोग करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति, पूछा जाएगा आपसे कि भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो पॉकेट वीटो का उपयोग किए थे वह था ज्ञानी जेल सिंह। और पॉकेट वीटो के बारे में हम लोग कुछ विश्लेषण से जानेंगे, वीडियो कुछ लंबा होगा। पॉकेट वीटो जिस समय में हमारे देश के बहुत बड़े प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जब मृत्यु होती है तो उसके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं। यह बहुत बड़े बहुमत से बनते हैं भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी। तो राजीव गांधी ही एक वीटो तैयार करते हैं। उसमें यह बोला जाता है कि अगर कोई भी आदमी पोस्ट ऑफिस से संबंधित कुछ कानून बनाए थे राजीव गांधी, कोई भी कानून अगर हमारे देश में बनता है तो वह राष्ट्रपति की यहाँ से उसमें उस प्रस्ताव में सहमति बनता है, उसके बाद ही देश में लागू किया जाता है। तो उस समय में ज्ञानी जेल सिंह पॉकेट वीटो का बहिष्कार कर पॉकेट में रख लिए वह प्रस्ताव, यानी कि कोई उत्तर नहीं दिए और वह नियम वहीं पे समाप्त हो जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो पॉकेट वीटो का उपयोग किया उसका क्या नाम है, तो आप लोग बोलेंगे ज्ञानी जेल सिंह, जो एक भारत के एकमात्र सिख राष्ट्रपति मिला। तो चलिए हम लोग आज इस वीडियो में 7 भारत के महान राष्ट्रपति के बारे में जन्म से लेके मृत्यु तक एक एक बातें कवर किए हैं। क्या किए हैं? एक एक बातें क्या किए हैं? कवर किए हैं। आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो के दौरान बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और ऐसे ही हम लोग पार्ट 2 भी बहुत जल्द इस स्टडी बाय एग्ज़ाम के चैनल के माध्यम से लॉन्च करने जा रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो में पूरे बन के देखना और ज्ञान का एक एक अर्जित अपने कण कण में बसाइएगा। तो चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, लव यू, जय हिंद, जय भारत।